कहानी का टाइटल है पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होती है, पावर यानी कि शक्ति। तो किसकी शक्ति? शिक्षा की शक्ति। तो आपने सुना होगा मतलब सुना तो क्या होगा, हम तो उस टाइम पे बच्चे थे। तब 2004 के अंदर, ठीक है, 2004 में एक सुनामी, मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उससे जो लहरें होती हैं वो तट पे आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं, तो उसको सुनामी बोलते हैं। तो एक सुनामी आई थी, तो उस टाइम पे एक लड़की थी टिली स्मिथ करके, तो उसने बहुत ही बहादुरी वाला, साहस वाला जो काम होता है ना वो किया था उसने। तो उसी पर आधारित ये कहानी है। तो यदि आपने एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है वो सही से ली है तो आपको नॉलेज यानी कि ज्ञान भी होगा, और यह ज्ञान आपको बेहतर इंसान बनाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ में समाज को सुरक्षित करने में भी मदद करता है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे अपन टिली स्मिथ की कहानी की मदद से। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का मीनिंग जो है वो मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा, मोटिवेट भी करूंगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद में वर्ड मीनिंग्स एक बार फिर से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश सीखने के लिए तो कहानी पढ़ने आए हैं और इंग्लिश अधूरी रह जाएगी वर्ड मीनिंग्स के पढ़े बिना। तो वीडियो के लास्ट में जो है वो ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड बुक जो है, स्टोरी बुक है, उसमें भी वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। डिलीवरी जो है वो 1 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है उसकी। चलिए, टाइटल हमने पढ़ लिया है, पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शक्ति या शिक्षा की ताकत जो है इसका टाइटल है। इट वाज़ समर वेकेशन। तो इट जो होता है वो समय बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये क्या था? समर वेकेशन टाइम, ठीक है? समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों का क्या समय? तो गर्मियों की छुट्टियों का समय था। टिली स्मिथ्स पेरेंट्स, टिली स्मिथ एक छोटी बच्ची है, तो उसके पिताजी जो हैं और माताजी जो, तो दोनों को कंबाइन करके पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं उसके डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया टू टेक हर टू अ बीच, ठीक है, तो लेके जाने का उसको टू अ बीच, एक बीच के ऊपर। बीच क्या होता है? चौपाटी, तट बोल सकते हो आप, जहाँ पे समुद्र मिलता है धरती से, वही। फॉर अ रिलैक्सिंग हॉलीडे, किसके लिए? एक रिलैक्सिंग आरामदायक हॉलीडे, कोई अवकाश, छुट्टी। तो उसके लिए उसको लेके जाने के लिए जो है उनके पिताजी ने और माताजी ने, पेरेंट्स ने जो है वो निर्णय किया कि अपनी बेटी को हम वहाँ लेकर चलते हैं, बीच पे लेकर चलते हैं उसको। टिली अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, टिली क्या है? एक 10 साल की लड़की है। वॉज वेरी एक्साइटेड, तो यहाँ पे टिली वॉज वेरी एक्साइटेड, टिली जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्साहित थी। और ये जो बीच में लिखा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लोज बोलते हैं इसको। शी हैड जस्ट फिनिश्ड हर स्कूल, ठीक है, तो हैड फिनिश्ड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है कि वो खत्म कर चुकी थी। जस्ट का मतलब अभी अभी, तो अभी अभी वो खत्म कर चुकी थी हर स्कूल एग्जाम्स, उसके जो स्कूल के जो परीक्षाएं होती हैं उनको अभी अभी खत्म कर चुकी थी। एंड और वॉज हैप्पी, वो खुश थी, टू एंजॉय हर फ्रीडम, ठीक है, तो आनंद उठाने के लिए हर फ्रीडम, यानी कि उसकी जो आज़ादी है क्योंकि बच्चों के लिए तो वही एग्ज़ाम ही तो एक बंधन होता है, उसमें बंधे रहते हैं, तो एग्ज़ाम से छूटते ही उनको आज़ादी मिल जाती है, तो वो अपनी आज़ादी का आनंद उठाने के लिए वो खुश थे। दे पैक देयर बैग्स, अब यहाँ पे दे कौन है? माता पिता और तिली, तिली। तो उन्होंने क्या कर दिया? पैक कर लिए, बांध लिए अपने बैग्स, देयर बैग्स, अपने बैग्स जो हैं वो बांध लिए। एंड और रीच्ड, पहुंचे, अ ब्यूटीफुल होटल, एक खूबसूरत सुंदर जो होटल है, ठीक है, होटल जहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पहुंचे। नियर, के पास, माई खाओ बीच, थोड़ा अलग सा नाम है, माई खाओ बीच इन फुकेट, ठीक है, तो फुकेट एक जगह है थाईलैंड में, तो थाईलैंड गए वो, थाईलैंड में फुकेट जगह में गए, क्योंकि थाईलैंड तो देश है ना, देश के अंदर जैसे कि वही इंडिया देश है, इंडिया के अंदर दिल्ली जगह है, वैसे ही फुकेट में। और बीच का नाम क्या था, यानी कि जहाँ पे तट था उसका नाम था माई खाओ, माई खाओ बीच इन फुकेट वो गए। द वेदर, यानी कि जो वेदर मौसम होता है, तो मौसम वो सनी, वो क्या था? सनी था, यानी कि सूर्य जो चमक रहा था, सुनहरा मौसम था, उनकी सूर्य था। एंड और द सी लुक काम, और जो सी है, ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पे? शी नहीं है, सी। सी समुंदर जो है
लुक्ड दिखा, काम यानी कि शांत दिखा। ठीक है, जैसे कोई तूफान-वूफान कुछ नहीं था, एकदम शांत था। टिली रैन टुवर्ड्स द बीच। ठीक है, तो टिली जो है दौड़ी टुवर्ड की तरफ, द बीच यानी कि जो भी तट है, बीच जो है उसकी तरफ दौड़ी, फीलिंग कि महसूस करते हुए, द सॉफ्ट सैंड यानी कि जो सॉफ्ट का मतलब कोमल हो गया, सैंड मिट्टी, तो जो कोमल मिट्टी, क्योंकि बीच वगैरह पे पानी बार-बार आता है तो मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है वहाँ की, तो उसको महसूस करते हुए, अंडर हर फीट, अंडर के नीचे, हर फीट यानी कि अपने जो पैर हैं उनके नीचे जो सॉफ्ट मिट्टी है उसको महसूस करते हुए, तो वो दौड़ी बीच की तरफ। ठीक है। शी प्लेड, उसने खेले, विथ किसके साथ में, शी सेल्स। शी शेल्स क्या होता है कि जिसको आप क्या सीपिया बोलते हो, एक समुद्री जीव होता है, बाहर से उसका कवर सा लगा रहता है, तो उसको ही शी शेल बोलते हैं। तो शी शेल्स जो होते हैं उनके साथ में वो खेली, बिल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ट है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट, बनाए, सैंड कैसल। ठीक है, तो कैस्टल नहीं पढ़ते, कैसल का मतलब महल होता है, सैंड से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए सैंड कैसल। ठीक, तो सैंड कैशल्स यानी कि रेत के किले जो हैं, एक से ज़्यादा बनाए हैं इसलिए कैशल्स। तो उसने रेत के किले बनाए, एंड और लाफ्ट, हंसी, विथ जॉय, खुशी के साथ में जो है वो हंसी। शी वॉज एंजॉइंग, वो क्या कर रही थी, आनंद उठा रही थी, द वेकेशन यानी कि जो छुट्टी हो रखी है उसकी, ठीक है, जो अवकाश हो रखा है उसका वो आनंद उठा रही थी, एंड और द ब्रेक फ्रॉम स्कूल, और किसका आनंद उठा रही थी, कि छुट्टी का आनंद उठा रही थी, और जो उसको ब्रेक मिला है, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक भी विराम होता है, अवकाश होता है, फ्रॉम स्कूल यानी कि अब उसको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, तो वो भी तो ब्रेक मिला हुआ है ना उसको, तो उसका वो आनंद उठा रही थी। तो कुल मिला के वो खूब मजे कर रही थी, मिट्टी के घर बना रही थी, भाग रही थी, और जो शिपियाँ होती है उनके साथ में वो खेल रही थी। बट लेकिन समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कुछ जो अजीब जो है, हैपेंड यानी कि घटित हुआ, व्हाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए। अब जब दो काम साथ में हो रहे हो तो व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल प्लेइंग, टिल्ली नोटिस्ड, टिल्ली ने क्या किया, नोटिस किया। ठीक है, नोटिस का मतलब ध्यान देना होता है, तो उसने ध्यान दिया, दैट की द सी वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी है, वॉज पुलिंग बैक यानी कि वो पीछे खींचा जा रहा था। ठीक है, यानी कि पीछे हट रहा था, इनटू द ओशन। ठीक है, तो ओशन समुद्र, ठीक है, विशाल समुद्र जो होता है उसको ओशन कहते हैं। तो जो समुद्र का जो पानी है वो वापस पीछे हट रहा था, इनटू द ओशन, समुद्र के अंदर वो खींचा जा रहा था, वापस जा रहा था समुद्र में। ठीक है, स्टोरी बुक है अपनी, वीडियो पसंद आता है आपको, कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अवेलेबल हैं। 107 इसमें कहानियाँ जो है वो लिखी गई है वर्ड मीनिंग्स के साथ में। चलिए वापस आते हैं, तो समुद्र का पानी जो वो पीछे हट रहा था। ठीक है, द वेव्स यानी कि जो लहरें होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वर डिसअपीयरिंग, वो क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। ठीक है, इनकी गायब होने का मतलब समझते हो कि हट गई थी वहाँ से, थी नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो गायब हो रही थी, एंड और द बीच वाज बिकमिंग ड्राई वेरी फास्ट, और जो बीच है वाज बिकमिंग यानी कि बन रहा था, हो रहा था, ड्राई सूखा हो रहा था, वेरी फास्ट यानी कि बहुत ही तेज गति से। ठीक है, तो समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से ये समुंदर है और ये वाला जो है ये बीच है, यहाँ पे बच्चे लोग सब खेल रहे हैं, तो इसका समुद्र का पानी है वो पीछे जा रहा था। ठीक है, लहरें जो आती रहती है ना वो आनी बंद हो गई। ठीक है, या कम हो गई वो आनी। ठीक है, तो ये समुद्र का पानी जो पीछे जाने लग गया, तो यहाँ के जो एरिया है वो ड्राई होने लग गया, सूखा होने लग गया। पीपल अराउंड यानी कि लोग जो आसपास थे, अराउंड हर उसके आसपास जो लोग थे, वर कंफ्यूज्ड, वो क्या थे, उलझन में थे। ठीक है, कंफ्यूज एज एन एडजेक्टिव है यहाँ पे, उलझन में थे, बट लेकिन दे कंटिन्यूड, वे जारी रहे, प्लेइंग, तो उन्होंने क्या हुआ कि जारी रखा, उन्होंने प्लेइंग खेलना जारी रखा, एंड और टेकिंग फोटोज यानी कि जो भी वो फोटो ले रहे थे, तो फोटोज लेना उन्होंने जारी रखा। लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं, ऐसा ही होता रहता होगा, तो उन्होंने अपना काम जारी रखा, फोटो लेना, खेलना कूदना। लेकिन जो तिली जो है वो थोड़ी मतलब कुछ तो उसको अलग लगा। तिली सडनली, तिली ने अचानक, रिमेम्बर्ड याद किया, अ लेसन। ठीक है, तो एक जो पार्ट होता है वो उसको ऐसे याद आ गया उसको एक। ठीक है, फ्रॉम हर साइंस क्लास यानी उसकी जो विज्ञान की जो क्लास होती थी उससे उसको एक पार्ट जो है वो याद आया। हर टीचर हैड वंस एक्सप्लेन्ड, हर टीचर यानी कि कौन का टीचर, टिली का जो टीचर है, इसलिए टिली के लिए यहाँ पे हर आया है। हर टीचर, उसका जो अध्यापक है, टीचर जो है,
हैड वंस एक्सप्लेन्ड, यानी उन्होंने क्या कर चुके थे, एक बार उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बताया था, व्याख्या की थी उन्होंने। इफ यदि द सी वाटर गोज बैक, यदि जो समुद्र का पानी है गोज बैक यानी वापस जाता है सडनली अचानक, एंड और द बीच बिकम्स ड्राई, और जो बीच है, जो तट जो है, चौपाटी जो है, बिकम्स ड्राई यानी कि वो सूखती है। इट मीन्स इसका मतलब होता है अ सुनामी, ठीक है? तो इसमें टी जो होता है वो साइलेंट होता है। इसको टी सुनामी नहीं बोलते, सुनामी में सुनामी रहता है, टी जो साइलेंट होता है। तो सुनामी मे बी कमिंग यानी कि वो शायद जो है वो आ रही है। दिस इज़ अ नेचुरल वार्निंग, ये क्या है? एक प्राकृतिक वार्निंग यानी कि चेतावनी है। ये प्राकृतिक चेतावनी है कि समुद्र का पानी यदि पीछे जा रहा हो, समुद्र जो तट है वो अचानक से सूखा पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि सुनामी जो है वो आ रही है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि सुनामी शायद आ सकती है, ठीक है? सुनामी क्या होता है? इनकी एक तूफ़ान, तूफ़ान तो क्या थे, समुद्र के अंदर जब ऐसा भूकंप आता है ना, तो जो लहरें होती हैं वो एक बार पीछे जाती हैं और फिर एक बड़ी-सी लहर बन के आती है। जैसे इसमें वीडियो में दिख रहा है, तो ये लहर जो तट के आस-पास के जो इलाके होते हैं उनको तहस-नहस कर देती हैं, लोग मारे जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तो वो सुनामी होती है। तो 2004 का आप देख लेना, सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो उसी का ये। ओके। हाँ, टिली बिकेम सीरियस, टिली जो है बिकेम हो गई सीरियस यानी कि गंभीर हो गई, कि लगता है सुनामी आने वाली है। 10 साल की बच्ची है, बस उसको अपना याद आ गया एक पाठ पढ़ाया हुआ, और वो एकदम सीरियस हो गई। शी लुक्ड एट द सी अगेन, उसने देखा एट किसकी तरफ? द सी यानी कि जो समुद्र है उसकी तरफ, अगेन दोबारा उसने देखा। इट वाज़ जस्ट लाइक हर टीचर हैड डिस्क्राइब्ड, इट वाज़ जस्ट लाइक यानी कि ये था, बस वैसा ही था, किसकी तरह था? हर टीचर हैड डिस्क्राइब यानी कि उसके जो अध्यापक हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था यानी कि बताया था, ठीक है? तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब, बताया था। शी न्यू, वो जानती थी, समथिंग वाज़ रॉन्ग यानी कि कुछ तो गलत था, ये वो जानती थी। शी डिडंट वेस्ट एनी टाइम, तो उसने क्या है, बर्बाद नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, एनी टाइम यानी कि कोई भी जो समय है उसको उसने बर्बाद नहीं किया, ठीक है? शी रैन टुवर्ड्स हर पेरेंट्स, वो दौड़ी, ठीक है? रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म है, रन की सेकंड फॉर्म रन। वो दौड़ी टुवर्ड्स की तरफ, हर पेरेंट्स अपने जो माता-पिता हैं उनकी तरफ दौड़ी, एंड और शाउटेड चिल्लाई, अ सुनामी इज़ कमिंग, कि टी साइलेंट है, फिर से बता रहा हूँ, सुनामी जो है वो आ रही है। वी नीड टू लीव नाउ, हमें क्या ज़रूरत है? लीव निकलने की, छोड़ने की, नाउ यानी कि अभी। तो अभी हमें निकलने की ज़रूरत है, सुनामी जो है वो आ रही है। तो छोटी बच्ची है, तो उसको जैसा लगा, जैसा उसको टीचर ने बताया था कि सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी पीछे जाता है, तो वो समझ गई, तो वो जाके अपने मम्मी-पापा को जो बता रही है, वास्तविक घटना है ये। यदि कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जो आप ज़रूर कीजिएगा। तब देखते हैं वो अपने मम्मी-पापा को क्या बताती है। एट फर्स्ट, पहले तो हर पेरेंट्स एंड होटल स्टाफ, उसके जो माता-पिता हैं और जो होटल का जो स्टाफ है, यानी कि होटल के जो कर्मचारी हैं, डिड नॉट बिलीव हर, ठीक है? तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया, हर यानी कि उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं किया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, शी वाज़ जस्ट स्कैर्ड, वो क्या है? बस स्कैर्ड है, डरी हुई है, और जोकिंग यानी कि मज़ाक कर रही है। तो उन्होंने पहले सोचा कि वो जो डरी हुई है और मज़ाक कर रही है। बट लेकिन टिली डिडंट गिव अप, टिली ने जो है वो हार नहीं मानी, ठीक है? गिव अप मतलब हार मानना होता है। डिडंट गिव अप पास्ट में है, इसलिए डिड नॉट है, ठीक है? तो टिली ने हार नहीं मानी। शी केप्ट शाउटिंग, ठीक है? कीप शाउटिंग यानी कि जारी रखना होता है, चिल्लाना जारी रखा। तो वैसे ही सेकंड फॉर्म केप्ट शाउटिंग, उसने चिल्लाना जारी रखा। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया करके सुनो मुझे। आई रेड, ठीक है? तो रीड नहीं पढ़ रहा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। तो आई रेड, मैंने पढ़ा है, अबाउट दिस, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इन माय स्कूल, मेरे विद्यालय के अंदर, ठीक है? स्कूल बुक यानी कि विद्यालय की पुस्तक के अंदर मैंने ये पढ़ा है। वी मस्ट गो टू अ सेफ प्लेस नाउ, ठीक है? तो वी मस्ट गो यानी कि हमें जाना चाहिए, कहाँ पर? टू अ सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर हमें जाना चाहिए, नाउ यानी कि अब। तो वो जो है वो लड़की ज़िद कर रही है, ठीक है? वहाँ पे कि मैंने पढ़ा है स्कूल के अंदर ऐसा होता है, तो सुनामी आती है, तो हमें जो है एक सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। हर स्ट्रॉन्ग वॉइस यानी कि उसकी जो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग यानी कि जो उसकी तेज ताकतवर जो वॉइस है, आवाज़ जो है, एंड और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो है, मेड देम थिंक अगेन, ठीक है? तो देखो, मेक थिंक होता है कि किसी को सोचना, सोचवा देना,
ठीक है, कि सोचो तुम इस बात को। तो मेड देम थिंक अगेन, यानी कि दूसरों को जो दोबारा सोचने पर जो है वो उसने मजबूर कर दिया, ठीक है। हर पेरेंट्स, उसके जो माता-पिता हैं, इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया द होटल मैनेजर, होटल के मैनेजर जो प्रबंधक होता है उसको उन्होंने सूचित किया, एंड और सुन जल्द ही द न्यूज़ स्प्रेड, और जो न्यूज़ थी, ठीक है, जो खबर थी वो स्प्रेड फैल गई अराउंड द बीच, एंड बीच के ऐसे चारों ओर फैल गई। जो भी लोग थे सबको वो जो खबर फैल गई। देयर वर नियरली 100 पीपल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, नियरली यानी कि आसपास 100 पीपल, 100 लोगों के आसपास वहाँ पे थे, ऑन द बीच, बीच के ऊपर, एट द टाइम, उस समय पर। तो उस समय पर जो है वो 100 लोग थे, ठीक है। जैसे ऐसे ही आती है सुनामी, ऐसे उड़ती हुई, जो भी रहेगा सब खत्म। तो वही, तो लड़की ने बहुत बहादुरी का काम किया, तो खबर फैल गई। एवरीवन वाज क्विकली आस्क्ड, ठीक है, तो एवरीवन वाज आस्क्ड, हर कोई जो है उसको कहा गया, ठीक है, बताया गया उसको, पैसिव में लिखा गया है, टू मूव, चलने के लिए, जाने के लिए, टू अ हायर एंड सेफर प्लेस, हायर मतलब ऊंचे, और सेफर मतलब सुरक्षित, प्लेस मतलब स्थान पर जाने के लिए जो है हर एक को जो है वो जल्दी से जो है वो बताया गया, क्विकली एज एन एडवर्ब है। एंड और जस्ट इन टाइम, और ठीक समय पर, ठीक है, जस्ट इन टाइम होता है ठीक समय पर, विद इन मिनट्स, ठीक है, मतलब कि कुछ मिनटों में ही, ह्यूज वेव्स, ठीक है, व्यूज यानी कि विशाल, वेव्स यानी कि लहरें, केम क्रैशिंग, ठीक है, तो आई क्रैशिंग यानी कि टकराते हुए, ऑन टू द बीच यानी बीच के ऊपर टकराते हुए लहरें जो है वो आई। द वाटर रोज हायर, ठीक है, तो वो पानी जो है, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज, होता है ऊपर चढ़ना, तो चढ़ गया, हायर यानी कि ऊंचाई पर आ गया, एंड हायर यानी कि पानी जो है वो ऊंचा और ऊंचा हो गया। इट वॉज द बिगनिंग, ये क्या था, बिगनिंग थी, शुरुआत थी, ऑफ किसकी, अ पावरफुल सुनामी, एक शक्तिशाली सुनामी, सुनामी तूफान जो होता है उसकी ये शुरुआत थी। बट लेकिन थैंक्स टू टिलीज क्विक थिंकिंग, यानी टिली जो है उसकी जो आ, मतलब तेज सोचने की जो शक्ति है, एंड और नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसको धन्यवाद, ठीक है। टिली की जो और टिली की जो सोचने की शक्ति है और जो उसका ज्ञान है उसको धन्यवाद। द बीच वॉज ऑलरेडी एम्प्टी, जो बीच जो है, तट जो है, वॉज था ऑलरेडी पहले से ही, एम्प्टी खाली था। नॉट अ सिंगल पर्सन डाइड, ठीक है, तो एक जो इकलौता आदमी होता है वो भी नहीं मरा। ऑल वर सेफ, सारे के सारे क्या थे, सुरक्षित थे। तो ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है कि टिल्ली जो बच्ची है उसने सबको बचा लिया। दिस रियल इंसिडेंट यानी कि यह जो वास्तविक जो घटना है, इंसिडेंट जो है, हैपन घटित हुआ इन 2004, 2004 में, ड्यूरिंग के दौरान, द इंडियन ओशन सुनामी, ठीक है, तो जो हिंद महासागर की जो सुनामी थी उसके दौरान। लेटर बाद में, टिली वॉज ऑनर्ड, ठीक है, टिली वॉज ऑनर्ड, टिली को जो है वो सम्मान दिया गया, एंड और गिवन अवार्ड्स, उसको दिए गए अवार्ड्स, जो भी अवार्ड होते हैं, इनाम जो होते हैं वो दिए गए, फॉर हर ब्रेवरी, उसके साहस के लिए, एंड और इंटेलिजेंस यानी कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए दिए गए। शी प्रूव्ड, उसने क्या कर दिया, प्रूव होता है साबित कर देना, शी प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया, अ बिग ट्रूथ, एक बड़ा सच जो होता है उसने साबित कर दिया। एजुकेशन गिव्स अस, जो शिक्षा जो होती है देती है हमें, नॉलेज ज्ञान देती है, एंड और नॉलेज कैन सेव लाइव्स, लाइफ जो होता है तो उसी का ही प्लूरल है यहाँ पे, लाइव्स। तो जो ज्ञान जो होता है वो बचाता है जीवन को, एंड और प्रोटेक्ट, सुरक्षा करता है सोसाइटी, यानी कि जो हमारा समाज जो होता है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो जो एजुकेशन जो होती है वो हमें ज्ञान देती है, ठीक है। आप शिक्षा लेने जाओगे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए तो आपको ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान जो होता है वो आप समाज के कल्याण में लगाते हो, ठीक है, तो वही। सो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, लर्निंग इज पावरफुल, तो सीखना जो होता है वो क्या होता है, पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। इवन यहाँ तक कि अ स्मॉल लेसन, इनके एक छोटा सा पार्ट फ्रॉम अ क्लासरूम, कक्षा से एक छोटा सा पार्ट, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, वो बना सकता है एक बिग डिफरेंस, बड़ा अंतर बना सकता है, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये होता है मेक अ बिग डिफरेंस, होता है बहुत कुछ कर देना, ठीक है।
एक इडियम होती है, मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा, यानी बहुत काम आ सकता है, कहने की बात है। तो कक्षा में पढ़ा एक छोटा-सा पार्ट जो होता है, दुनिया में एक बड़ा अंतर ला सकता है, यानी कि बहुत काम आ सकता है। कि जैसे यहाँ पे टिली जो है उसने बचा दिया, उसने कितने लोगों की उसने जान बचा दी। चलिए इसके साथ में कहानी जो वो कंप्लीट हो गई है। अभी वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उससे पहले ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ जो है वो आपको हमारी स्टोरी बुक में मिल जाएँगी। 107 कहानियाँ इस स्टोरी बुक में है। वर्ड मीनिंग्स जो है हर एक कहानी का, ठीक है, बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं। 30 से 40 पेजेज़ हैं, वर्ड मीनिंग से ही भरे हुए हैं। तो ज़रूर जो है उनको देख कर के आप अंग्रेज़ी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना पढ़ेंगे उतना होगा, ठीक है? और हाँ, ये तो रह ही गया। हुँ, इंग्लिश गोली @इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल और इंग्लिश प्रैक्टिस एंड और ई-बुक्स के लिए वर्ब्स वाली बुक जो है वो बहुत हेल्पफुल है। डेली रूटीन पढ़िए, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो ई-बुक्स लीजिए व्हाट्सएप या वेबसाइट से। वेकेशन, वेकेशन का मतलब क्या होता है? छुट्टी होता है। बोलते हैं ना समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, आफ्टर एग्ज़ाम वेकेशन, तो अलग-अलग वेकेशंस होते हैं। अ टाइम यानी कि एक समय, व्हेन जब समवन टेक्स अ ब्रेक यानी कि कोई जो होता है वो टेक्स लेता है। एस-ए-आई-एस क्यों? समवन एज़ ए सिंगुलर है। लेता है, अ ब्रेक लेता है, एक विराम लेता है, अवकाश लेता है फ्रॉम स्कूल विद्यालय से और वर्क काम से टू रिलैक्स और ट्रैवल, ठीक है? तो रिलैक्स मतलब आराम करने के लिए और ट्रैवल मतलब यात्रा करने के लिए लेता है, तो वो वेकेशन होता है। रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग मतलब आरामदायक होता है, ठीक है? तो मेकिंग यू फील काम, ठीक है? बनाना, आपको फील महसूस करवाना, काम मतलब शांत महसूस करवाना एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है? आज़ाद महसूस करवाना स्ट्रेस यानी कि तनाव से, तो वही है रिलैक्स। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश एंड और ईगर उत्सुक अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, ठीक है? तो ईगर मतलब उत्सुक होता है, ठीक है? बहुत ही खुश हो, एक्साइटेड हो, ठीक है? तो एक्साइटेड है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी होती है, ठीक है? तो उसको आज़ादी मिल गई थी, किससे? स्कूल की जो एग्ज़ाम होती है ना, स्कूल एग्ज़ाम उससे। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, ठीक है? तो स्टेट यानी कि वह अवस्था ऑफ बीइंग फ्री, फ्री होने की, आज़ाद होने की, टू डू करने के लिए व्हाट यू वांट यानी कि जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? वो करने के लिए जो आज़ाद होने की जो अवस्था है वही फ्रीडम है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, वेरी नाइस टू लुक बहुत सुंदर दिखने में और एक्सपीरियंस अनुभव करने में, लुक एट दिखने में। ठीक है, काम काम का मतलब शांत होता है, विदाउट स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, बिना तेज हवाओं के, वेव्स लहरों के और इमोशंस भावनाओं के, जो हो वो क्या है, वो शांत है। तो यहाँ पे समुद्र शांत था, तो वेव्स के लिए होगा। यदि कोई आदमी शांत है तो इमोशंस के लिए आएगा। ठीक है, ओके। ओके, सी शेल, सी शेल शीप होता है, सिप सिप मोती जिसको आप बोलते हो। द हार्ड शेल ऑफ अ सी एनिमल, ठीक है, तो कवच किसका? एक समुद्री जानवर का। फाउंड ऑन द बीच, पाया जाता है ऑन द बीच, बीच पर। ओके, सैंड कैसल, सैंड कैसल रेत का महल होता है। अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा स्ट्रक्चर ढांचा, मेड बना हुआ फ्रॉम सैंड यानी कि मिट्टी से बना हुआ। ऑफन बाय चिल्ड्रन, ठीक है, अक्सर बाय चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा। एट द बीच, बीच के ऊपर, तो वही मिट्टी का जो महल होता है उसको क्या कहते हैं? सैंड कैसल कहते हैं, ठीक है, कैस्टल नहीं कहेंगे, सैंड कैसल। स्ट्रेंज अजीब होता है, नॉट नॉर्मल और यूजुअल यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है और यूजुअल नहीं है, आमतौर पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो वो स्ट्रेंज है, अजीब है। डिसअपियरिंग मतलब होता है गायब हो रहा। गोइंग अवे और बिकमिंग इनविजिबल, ठीक है, तो गो अवे होता है दूर जाना किसी जगह से, फ्रेजल वर्ब है। और या फिर बिकमिंग होना, इनविजिबल यानी कि अदृश्य होना, तो उसको क्या कहते हैं? डिसअपियरिंग कहते हैं, गायब होना। ओके, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मतलब होता है उलझन में। नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, तो समझ में नहीं आना कि क्या जो है इज हैपनिंग घटित हो रहा है, तो वही कंफ्यूज्ड है। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाया। मेड समथिंग क्लियर, ठीक है, ये किया, कोई चीज़ है उसको क्लियर किया, साफ किया, या फिर किसी चीज़ को मतलब बताया, ठीक है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी कि समझने में क्या हो, अंडरस्टैंड समझना होता है, ईज़ी आसान, समझने में आसान हो, तो वही है क्या है? एक्सप्लेन करना, बतलाना, ठीक है। सुनामी, ठीक है, सुनामी टी साइलेंट होता है, समुद्री लहर होती है। अ वेरी लार्ज सी वेव, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी जो समुद्री लहर है, सी वेव।
वेव, कॉज्ड यानी कि कारण पैदा होना, किसके कारण पैदा होना, बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के नीचे जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है उससे। नेचुरल प्राकृतिक होता है, नेचुरल का मतलब समथिंग दैट हैपन्स इन नेचर, यानी कोई चीज जो घटित होती है नेचर में, प्रकृति में, नॉट मेड बाय ह्यूमंस, ना कि बनाई गई हो ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के द्वारा, ठीक है। तो बल्कि नेचुरल वार्निंग थी ये, ठीक है। वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है, मैसेज और सिग्नल, एक संदेश और संकेत, दैट समथिंग बैड में हैपन, यानी कि कुछ जो बुरा है, मे हैपन यानी कि घटित होगा, शायद कुछ बुरा घटित होगा, तो उसकी जो चेतावनी है, जो सिग्नल है या फिर जो मैसेज है, उसको हम वार्निंग कहते हैं, चेतावनी कहते हैं। सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, नॉट जोकिंग यानी कि मजाक नहीं करना, और प्लेइंग खेलना नहीं, शोइंग डीप कंसर्न, शोइंग दिखाना, डीप यानी कि गहरा, कंसर्न यानी कि चिंता, तो गहरी चिंता दिखाना, अरे नहीं सुनामी आने वाली है, तो वही है। शाउटेड मतलब चिल्लाया, स्पोक इन अ लाउड वॉइस, स्पोक स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पोक मतलब बोला, इन अ लाउड वॉइस बहुत ही जोर की आवाज में, तो वही चिल्लाना होता है। बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, एक्सेप्टेड समथिंग एज ट्रू, ठीक है। तो एक्सेप्टेड स्वीकार करना, समथिंग किसी चीज को, एज ट्रू यानी कि सही है, ये स्वीकार करना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, कि बिलीफ, बिलीफ का मतलब भी विश्वास होता है, इन योर ओन एबिलिटी, इनकी खुद की जो क्षमता होती है उसके अंदर विश्वास करना, और या फिर इन व्हाट यू आर सेइंग, या किस पर विश्वास करना, कि जो आप कह रहे हो उस पर विश्वास करना। ओके, मैनेजर का मतलब प्रबंधक होता है, जो होटल मैनेजर की बात हुई थी ऊपर। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु कंट्रोल्स जो क्या करता है, नियंत्रित करता है, और ऑर्गेनाइजेज यानी कि आयोजन करता है, समथिंग किसी चीज का, लाइक अ होटल, एक होटल का, तो वो क्या है, मैनेजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी होता है, कोई चीज़ आप जल्दी करते हो, हरी करते हो। एट अ फास्ट स्पीड यानी कि एक बहुत ही तेज गति में, और विदाउट डिले बिना किसी विलंब के, देरी के, जो चीज़ हो वो क्विकली है। क्रैशिंग, क्रैशिंग मतलब जोर से टकराना, हिटिंग समथिंग, ठीक है, कि मारना समथिंग किसी चीज़ को, विथ ग्रेट फोर्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज बल के साथ में, एंड नॉइस आवाज़ के साथ में, वही क्रैशिंग होती है। जैसे कार क्रैश होती है ना, टकराती है, ठीक है, तो वही क्रैशिंग। ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित किया, ठीक है। गिवन रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान दिया जाना, और या फिर एन अवार्ड, एक इनाम, पुरस्कार दिया जाना, फॉर समथिंग गुड, किसी अच्छे चीज़ के लिए। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है, ठीक है। बहादुरी क्या होता है, शोइंग करेज, शोइंग दिखाना, करेज साहस दिखाना, एंड और नॉट बीइंग अफ्रेड इन डेंजर, और ना होना अफ्रेड डरना नहीं, इन डेंजर खतरे में नहीं डरना, वही क्या बहादुरी है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, अंडरस्टैंडिंग समझ, एंड और स्किल्स, स्किल्स मतलब कौशल, गेन्ड प्राप्त मतलब करना, किया, थ्रू लर्निंग, थ्रू से लर्निंग मतलब सीखने से, जो है आपने यदि चीज़ें प्राप्त की है, सूचना, समझ और स्किल, तो वो क्या है, वो आपका नॉलेज है। ओके, तो इसके साथ में ही वीडियो जो है वो अपन एंड करते हैं। वर्ड मीनिंग्स हमने पढ़ लिए, और स्टोरी बुक भी आपने देख ली, आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल हैं। और कहानी जो है वो भी हमने पढ़ ली, सच्ची घटना पर आधारित कोई कहानी थी। थैंक यू।